पैसे वाला हो, अन्न के बिना उनका काम नहीं चल सकता। किसान की सुनने वाला किसान संगठन ही है। किसानों का अगर संगठन होगा तो किसानों की बात सुनी जाएगी। बिना संगठन के किसानों की बात कोई नहीं सुनने वाला है। आखिर जब 3 कानून मोदी जी लाए थे तो इन बंदों ने देखो हिम्मत करके दिल्ली को कूच किया और आखिर मोदी जी को हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ी कि मेरी गलती हो गई, मैं किसानों को समझा नहीं सका। तो इसलिए बंधुओं, आज समझने की जरूरत है। अंबुजा सीमेंट कंपनी ने हमारे साथ में क्या क्या धोखा किया, वो धोखा वही चाल आपके जीएसडब्ल्यू कर रही है। उन्होंने जमीन जब खरीदनी शुरू की तो उसमें बहुत बड़े बड़े लालच दिखाए, आपको ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, प्रत्येक घर से नौकरी देंगे। एक को भी नौकरी नहीं दी। उन्होंने कहा योग्यता अनुसार देंगे, किसी की भी योग्यता नहीं देखी। हमारे वहां डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, सब है, पर एक को भी नौकरी नहीं दी और न यहाँ देने वाले। इसलिए अगर किसान संगठन से बन जुड़े रहेंगे और हिम्मत रखेंगे तो सब काम होगा। सबसे पहले जब हमसे जमीन खरीदी, पहले 1,20,000 रुपए में, उस समय भी बड़े वादे किए, पुनर्वास देंगे, नौकरी देंगे, तो नहीं तो कोई पुनर्वास दिया, नहीं नौकरी दी और की नहीं दियो। और वही बात थोड़ा बांध दो भाई, रस्सी ले और थोड़ा अटका दो। कंपनी अंबुजा कंपनी जगह वादा खिलाफी हुई, जर्मन पाचा 10 साल तक पहले संघर्ष करियो, बार बार मीटिंग पर मीटिंग, इस बार आपका समाधान कर देंगे, इस बार समाधान कर देंगे। और कंपनी ने जब 2400 बीघा जमीन खरीदनी शुरू की तो हमने लिखित में लिया उनसे कि हमें लिखित में दो, तो इन्होंने नोटरी करके कागज दिया। देखो मैं आपको बताता हूं, नोटरी करके कंपनी ने अपने लेटर पैड पे नोटरी करके इस तरह के कागज देती है और फिर उनका भी कोई असर नहीं। इसलिए मैं तो यही कहता हूं कि सब कि संगठन से जुड़ेंगे तो सब अपना काम होगा और संगठन बिना कुछ भी नहीं है, संगठन ही सब कुछ है। और 2016 में प्रत्येक घर से कागज मंगवाए और बच्चों को ट्रेनिंग में लेके गए, हम बच्चों ट्रेनिंग देंगे। 1 महीने तक बच्चों को घुमाया और आज तक उन बच्चों की पढ़ाई खराब हो गई, उनका धंधा खराब हो गया। और 2016 जुलाई में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रूपासर में प्रत्येक घर से बच्चों के नौकरी कागज मंगाए, हम नौकरी देंगे। आज तक वो कागज कंपनी के अंदर वो खाक चाल रहे हैं, एक भी बच्चे को नौकरी नहीं दी। और यहाँ के जो लोकल जो किसी को मजदूरी कराते हैं, बाहर वाले से आधी नौकरी देते हैं। स्थायी वो स्थायी नहीं, वो कुछ दिन के लिए रखते हैं कि इन किसानों को गुमराह करके अपने पास बुलाएं और फिर आधा तनख्वाह देते हैं। धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में यहाँ के जाने माने किसान नेता एडवोकेट अनिल जी बारूपाल, जो पूरी थाने घटना की बात बताई, ये स्वागत भाषण भी दे। राम राम सा। सब पहले तो 1-2 जयकारा लगावा था कि जोश ध्यान पड़े। किसान एकता,
किसान एकता, जय जवान, जय जवान। किसानों पर अत्याचार बंद करो, किसानों पर अत्याचार बंद करो। आज ग्राम सरासनी में ये जो किसान आंदोलन चल रहा था, उसमें हमारे बीच देश के प्रमुख किसान नेता, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिनके नाम से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को भी पसीना आ जाता है, जो किसानों के विरुद्ध 3 कृषि कानून आए थे, काले कानून, उनका दिल्ली बॉर्डर पर जिन्होंने जमकर और डटकर मुकाबला किया था, वो किसान नेता डॉक्टर दर्शनपाल जी हमारे बीच मौजूद हैं। ये पूरे किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो संयुक्त किसान मोर्चा, जिसमें सारे किसान संगठन एक साथ आ जाते हैं, उसमें भी उसके राष्ट्रीय नेता हैं। उसके अलावा यूपी से हमारे बीच चलकर आए शशिकांत जी, जो क्रांतिकारी किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव हैं, शशिकांत जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के सीनियर किसान नेता डॉक्टर संजय माधव जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। अभी पहुंचे नहीं है ना, वो भी आने वाले, जल्दी आ रहे हैं। उसके अलावा पंजाब से सुखवीर सिंह जी औलख, हरनल सिंह कर्नल, गुरमीत सिंह जी जज, पोकर सिंह जी जाजड़िया, जो राजस्थान के जो झुंझुनू से आते हैं, और उन्होंने भी बड़े बड़े किसान आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई। और सतीश आजाद, जो हरियाणा से हमारे बीच में चलकर आए हैं, मैं इनका पूरे सरासनी ग्रामवासियों और आसपास के जो मौजूद बुजुर्गों, युवा साथियों की तरफ से इस सरासनी की धरती पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनको सरासनी वालों ने कोई बुलावा नहीं दिया था, कोई जाकर नहीं आए थे, ना इनको फोन किया था। आपको ध्यान होगा, अभी 2 महीने पहले जो सरासनी के आंदोलित किसान, जिनको घेरकर 8 जनवरी की सुबह को किस तरह से लाठियां बरसाई गई, बूढ़े बुजुर्ग किसानों के साथ मारपीट की गई, धरने पर बैठे किसानों को खदेड़ा गया, और हमारी माताओं, बहनों और बहन बेटियों पर लाठियां बरसाई गई। साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये नागौर जिले ही नहीं, पूरे राजस्थान की ये पहली घटना होगी जिसमें शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे लोगों पर इस जेएसडब्ल्यू जैसी कंपनी के इशारे पर पुलिस और प्रशासन ने किस तरह से लाठियां बरसाई। वो वीडियो आप सबने देखे होंगे। वो वीडियो देखते हैं तो अंदर से खून उबल जाता है, जी करता है कि हम वहां मौजूद नहीं थे, नहीं तो पुलिस वालों को सबक सिखा देते। और उस जोश और जज्बे को मैं सलाम करता हूं। आज आपने उस जोश और जज्बे को दिखाया, और वो वीडियो देखकर, अखबारों के वो समाचार देखकर, ये जो बाहर से जो हमारे बीच में किसान नेता पहुंचे हैं, ये केवल और केवल उन वीडियो और अखबार की कटिंग, अखबार के समाचारों को देखकर आए हैं। हमने कोई बुलावा नहीं दिया।
मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने वहां बैठे सराजनी के किसानों की पीड़ा को समझा। आपके दिल में किसानों के प्रति जो दर्द था, उस दर्द की वजह से आप यहां आज किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई को मजबूती देने के लिए हमारे बीच पधारे। मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं इस घटना को संक्षिप्त रूप में आपको बताना चाहूंगा कि 22 अगस्त से यहां के किसान अपनी वाजिब मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। मनीष जी मिर्दा भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, इनका भी बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां के किसान अपनी वाजिब मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। इन्होंने कहा था कि हमारी जो जमीनें हैं उनकी हमें उचित कीमत दी जाए। जो पहली जन सुनवाई हुई थी उसमें किसानों ने कहा था कि हम 15 लाख रुपए बीघा से कम अपनी जमीनें नहीं देंगे, लेकिन इस कंपनी ने कुछ एजेंट और कुछ दलाल छोड़ के और उनको यह जिम्मेदारी दी कि आप जाओ और गांव में ऐसे लोगों की पहचान करो जिनको पैसों की वास्तव में जरूरत है, जिनको जमीन बेचने की अड़ी है। उन लोगों ने गांव में सर्वे किया, 4-5 किसानों को तैयार किया और कहा भी हम आपको 8 लाख रुपए प्रति बीघा से देंगे और आज जमीन देते हो तो ठीक, और आज अगर नहीं दोगे तो कंपनी वापस चली जाएगी। और इतनी बड़ी कंपनी आ रही है, यह विकास कार्य होंगे, उनको बहलाया फुसलाया और 8-8 लाख में रजिस्ट्रियां करा ली। डॉक्टर साहब 8-8 लाख में उन्होंने रजिस्ट्रियां करवा ली और 4-5 लोगों की जो रजिस्ट्रियां करवा के अपने पास रख ली। और जो दोबारा जन सुनवाई हुई उसमें फिर से किसानों ने मांग रखी कि 15 लाख रुपए बीघा से कम अपनी जमीनें नहीं देंगे। तो उन्होंने वो रजिस्ट्रियां दिखाई कि यहाँ के किसान 8 लाख रुपए पर बीघा में जमीन देने को तैयार हैं। आप झूठ बोल रहे हो। इस तरह से धोखाधड़ी करके किसानों की जमीन हड़पने का काम किया इस कंपनी ने। साथ साथ हमने यह भी मांग रखी थी कि जिस काश्तकार की आप जमीन खरीदते हो, या पूरे के पूरे काश्तकार खेती पर आधारित है, रोजगार का दूसरा कोई साधन नहीं है। जिस काश्तकार की आप जमीन खरीदो उस काश्तकार के परिवार में से प्रत्येक व्यक्ति को, कम से कम एक व्यक्ति को स्थायी रोजगार दो कंपनी में, ताकि वो अपने परिवार का गुजारा चला सके। इसके अलावा यह मांग थी कि स्थानीय लोगों को अधिकतम रोजगार दिया जाए। यह हमारे भाई खाने कमाने के लिए गुजरात, आंध्रा, हैदराबाद वगैरह जाते हैं। आप देखो क्यों जाते हैं, उनसे पूछते हैं तो वो कह रहे हैं वहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और मिलें चल रही है, और यह जो फैक्ट्री लगी है ये बाहर के लोगों को लाके यहां भर रही है। तो यह मांग थी कि यहां जब फैक्ट्री लग रही है तो इसका फायदा भी यहाँ के स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए। यहाँ बहुत से भाई जो बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग किया हुआ, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, कोई मतलब हर तरह की नौकरी के लिए यहाँ योग्य व्यक्ति तैयार है। तो इन लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। अगर आपको लेबर की जरूरत हो, आप लेबर बिहार से लाके भर देते हो। यहाँ के लोग सुबह टिफिन लेकर नागौर जाते हैं और कई बार काम मिलता है और कई बार काम नहीं मिलता है तो खुद का किराया देकर वापस आते हैं। तो अगर उनको स्थायी लेबर भी रख लिया जाए तो हमारे लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा कंपनी ने जो ब्लॉक निर्धारित किया, हमने उनसे यह कहा था कि आपने जो ब्लॉक निर्धारित किया उस ब्लॉक की पूरी जमीन खरीदो और उसकी सुरक्षा की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था करके और उसके बाद में अपना काम और खनन स्टार्ट करें। क्योंकि आप खनन करोगे, खनन के दौरान ब्लास्टिंग होगी और उस ब्लास्टिंग से उस ब्लॉक के अंदर जो जमीनें आ रही है जिसमें रहवासी ढाणियां भी है, उसमें अगर जान माल का खतरा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो यह मांग भी हमारी वाजिब थी। साथ ही आप जो सीएसआर का पैसा, मनीष जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने ये मांग रखी कि सीएसआर का जो पैसा होता है, प्रॉफिट का 2% इनको सीएसआर जो यहाँ विकास कार्य में खर्च करना पड़ता है, हमने कहा आप सीएसआर का पैसा भी यही स्थानीय विकास कार्य में खर्च करें। कहीं ऐसा नहीं हो आप ये दिखा दो कि हमारा भीलवाड़ा में प्रोजेक्ट चल रहा है और हमने सीएसआर का पैसा वहां लगा दिया। मैंने कहा ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ के किसान
बहुत मजबूत किसान है। और मैं ये कह रहा हूं, इन्होंने मजबूती से लड़ाई शुरू करी और अपनी वाजिब मांगों को लेकर 140 दिन लंबा धरना चला था। 140 दिनों में इन्होंने कभी कोई उग्र प्रदर्शन नहीं किया। उसके बावजूद पूरा का पूरा प्रशासन कंपनी के लिए काम करने लग गया। पूरा पुलिस प्रशासन कंपनी के हाजिरी देने लग गया था। क्यों लग गया था? क्योंकि कंपनी के पास सबसे बड़ी जो ताकत है वो पैसे की ताकत है, और पैसे की ताकत से सबकी बोलती बंद कर दी। और जो कहने को तो जो प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी जो लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं, जिनका काम होता है जनता की सेवा और सुरक्षा करना, वो सारे के सारे लोग कंपनी की चापलूसी करने में लग गए। और कंपनी के इशारे पर 8 तारीख को जो लाठियां बरसाई गई जनता पर, जो बर्बरता की गई, वो आप सबसे छुपी हुई नहीं है। और आज जो ये भीड़ है, ये उसी बर्बरता के वीडियो और बर्बरता की जो आवाज सुनी थी, उसी का परिणाम है। मैं इस मंच के माध्यम से इस कंपनी को आगाह करना चाहूंगा कि समय रहते किसानों की मांगे मान लो, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं पुलिस प्रशासन और सरकार को भी इस मंच के माध्यम से चेताना चाहूंगा कि यहाँ के लोग संघर्ष के लिए तैयार हो चुके हैं। ये पीछे मुड़ने वाले लोग नहीं हैं। अगर आपने इनकी मांगों पर सुनवाई नहीं की तो सुनवाई कराना हमें आता है। आज बाहर से जो किसान लोग आए हैं, हम इनकी बात भी सुनेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, और दिल्ली बॉर्डर जाम करना और भी बहुत से आंदोलन करना। इन्होंने ये आज हमें काफी कुछ इस आंदोलन के बारे में और जो आगे की रणनीति बताएंगे, और उसके हिसाब से हमने इनके अनुभव का भी काम लेना है। इन्होंने किस तरह से लड़ाइयां लड़ी, किस तरह से मोदी की सरकार को झुकाने का काम किया, वो सब इनकी जो रणनीति होगी उससे हम सीखेंगे। लेकिन साथियों, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हालांकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, पार्टी का नाम लेना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसलिए लूंगा कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, किसानों पर अत्याचार बढ़े हैं, दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं, महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। इस सरकार में ऐसा लगता है जैसे अपराधों की बाढ़ सी आ गई है। तो हमें अपने वोट की चोट से आने वाले समय में अपने वोट की कीमत को भी पहचानना है। जो व्यक्ति हमारे हक और अधिकार की लड़ाई हमारे बीच में रह के लड़ता है, आप उस व्यक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जो व्यक्ति हमारे सुख दुख में साथ रहता है, आप उस व्यक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जो व्यक्ति हमारी लड़ाई नहीं लड़ता, जो हमारे बीच में बैठकर हमारे सुख और दुख को नहीं पूछता, हमें भी जरूरत नहीं है ऐसे व्यक्तियों की। तो मैं आपसे अंत में यही कहना चाहूंगा और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक आह्वान पर आपने ये हजारों की भीड़ इकट्ठा करके इस सरकार को, इस प्रशासन को, इस मंच के माध्यम से ये याद दिला दिया कि हम मार खाकर चुपचाप बैठने वाले लोग नहीं हैं। हम हमारी लड़ाई लड़ना खुद जानते हैं, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। आपने जो ये मजबूती और ताकत दिखाई और दूर दूर से आपने अपने अपने साधनों से यहाँ आकर जो ये एक जन सैलाब और एक हुजूम बनाने का काम किया, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। किसान एकता, किसान एकता, जय जवान, जय जवान। किसानों पर अत्याचार बंद करो, किसानों पर अत्याचार बंद करो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आकर काम करो, होश में आकर काम करो। काम न करो तो डूब मरो। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत शानदार अनिल जी। अब मैं थोड़ी थाने एक बात कह दूं। मैं गांव मारो रोड है और मैं अखिल भारतीय किसान सभा, देखो मैं एक सदस्य हूं।
प्यू पहली किशोर जी बाजिया मंच पर आने कष्ट करें। मैं मंच के माथे जगह बैठा है, जगह चौकी के माथे बैठा है, मैं चौकीदार ने, और जगह जमीन के माथे बैठा है मैं जमींदार ने लाल सलाम कहनी चाहूं। जमीन के माथे बैठा जमींदार, आ जमीन आमली है, ए आमना रुकड़ा है, रुकड़ा जगह रुकड़ा रहे नहीं, आमना चौकीदार घर के मुंडा के आमना चौकीदार है। यदि आमले माथे कोई आ जाए तो हरियाणा, पंजाब, यूपी बटू बटू लोग आएगा, लेकिन आपा ने तो शर्म आवे ही को नहीं। अब मैं पुलिस ने कहनी चाहूं, जगह थाके माते लाठी चार्ज करिए, लाठी चार्ज। अरे पुलिस जगदिन थे जलमिया, मैं थाली बजाई, थाली बजाई, और थाने गोदिया में रमैया, गोदिया में थे थोड़ा के मोटा हुआ जरा, मैं थाने आंगली पकड़ स्कूल भेजिया, और थे और पढ़िया लिखिया, जरा मैं लोगों का पग पकड़िया के मां का टाबर नहीं कटी, नौकरी लाग जावे तो ठीक रहे। अरे मैं मजूरी करी, मां का माथा मुंह रूंगता उड़ गया कुंडा नागनाग, जरा थे नौकरी लग गया, और थे नौकरी लग गया के पछे एक कंपनी का तानाशाही सिपाही होगा, थाने चूड़ों पर पानी में डूबर मरना जोईजे। थे लाठी चलाने को किया, थे थाकी मां की कोज ने शर्मिंदगी हुई, शर्मिंदगी। जकीबेन रक्षाबंधन खातर उड़ी के मारो भाई आई, मैं भाई के गांव जाऊं, एर भी के राखी बांधूं, एर वो मारे ड्रेस का चकी पहन ले थे, डांगड़ियों ठोकियो डांगड़ियों, थाने शर्म को नहीं आई थोड़ी घनी? और थे क्यों कि मैं धरनो देने को मैं थाने कहूं आ जमीन आमनी है, इस जमीन का मालिक आपा, इस जमीन का नहीं कोई नजर उतार देगी तो पूरा का पूरा किसान नेता भी खेत के मैंने थाने मिली। थाने शर्म नाम की कोई चीज बोली थे, एला की बेइज्जती करियो, बेइज्जती कर थे, राजकार्य को बंदा को मुकदमो लगायो, राजकार्य को बंदा को मुकदमो। यदि किसान के माथे डांगरी पड़ी, कोई मजबूत किसान ये पुलिस की डांगरी ने पकड़ ली है, वो एक राजकार्य को बंदा को मुकदमो था के माथे राजकार्य को बंदा। और जगह भाई इस धरना के माथे जगदीन मौजूद नहीं है, बेके माथे थे मुकदमा लगायो था कि नौकरियों हाथ धोर बड़ो थे, नौकरियों हाथ धोर थे, लाल लगो अत्याचार करियो थे, मागी बहन बेटियां ने कौन बख्शी, मैं थाने ज्यादा हड़बो नहीं दूं, लेकिन थे कंपनी का तानाशाही का सिपाही होगा, थाने इतनी हड़बो देली सवा कि थे थोड़ी सी शर्म रखो, माँ के माथे डांगरी चलाओ, जगह में थाने दूध घी पार थाने पुलिस में नौकरी लगाई, और आज से मगर शाम वो थाने शर्म आने की बात है। मैं अगला वक्ता के रूप में शशिकांत जी जो यूपी आया है, और किसान क्रांति, अगर किसान क्रांति दल का ये पूरा भारत का महासचिव है, मंच के मत आओ स्पीच दो आपकी, ये थाने बातें बताए अपन सुनो। किसानों भाइयों, मैं तो आपके बीच में 2 दिन से हूं, और जब हमने
ये लाठीचार्ज के बारे में सुना तो बड़ा आश्चर्य हमको हुआ कि यहाँ उसके बाद 1 महीने तक कोई हलचल नहीं थी। मतलब लाठीचार्ज हुआ, मारपीट के धरने से लोगों को उठा दिया गया, कोई हलचल नहीं। हम लोग 1 महीने बाद फरवरी के महीने में हमने खुद संपर्क किया इन लोगों से, पूछे तो सही पिट के घर कौन बैठ गया जो आंदोलन लड़ा है। तो हमारा संपर्क कुछ किसानों से हो गया यहाँ के। उसके बाद हम लोग आए, लोगों ने कहा हमारी ताकत बढ़ाओ, हम लोग बड़े निराश हैं, बड़े हैरान हैं, हमारा कोई सहयोग करने के लिए नहीं है। सब लोग वादा करते हैं चले जाते हैं, हमारे लड़ने कोई नहीं आ रहा है। उसी की योजना में आज 3 मार्च की हमने पंचायत रखी और कुछ लोगों ने ये कहा कि जैसे पंजाब हरियाणा में किसान संगठन है वैसे ही हम लोग भी यहां पर चाहते हैं कि किसान संगठन बने, क्योंकि हम तमाम राजनीतिक पार्टियों से बहुत अपेक्षा करते हैं लेकिन वो 5 साल में नजर आते हैं। हमें आपके पंजाब हरियाणा की तरह एक ऐसी ताकत चाहिए जो हमारी रोज गांव में लड़ाई लड़ सके। और हमें बहुत धन्यवाद आप लोगों का, किसानों का, कि आपने हमारे यूनियन के झंडे को थामा और आज मंच पे। इसीलिए हमारे यूनियन के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और झुंझुनू गंगानगर के जो यहाँ राजस्थान में साथी हैं वो सब मेरे बीच हमारे साथ आए हैं। पहले हम लोग कुछ 7 लोगों का प्रतिनिधि मंडल आया, आज क्रांतिकारी किसान यूनियन का पूरा देश का राष्ट्रीय नेतृत्व आपके बीच खड़ा है। मेरे साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता, जिन्होंने सिंगू बॉर्डर पर 13 महीने के आंदोलन को चलाया नहीं, चलाया तो बहुत सारे लोग कहते हैं, अभी ये बैठे हैं, कोई दूसरे नेता बैठे हैं उनको कहेंगे इन्होंने चलाया। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने 2017 के बाद संयुक्त किसान मोर्चा बनाने में 500 किसान संगठनों की एक सूत्रधार के रूप में काम किया। जैसे मोती माला पिरो के जो एक एक मोती को माला बनाता है, वो शख्सियत है। 2017 से लेकर 2020 3 साल तक, 4 साल तक, बहुत पहले से ये हर किसान संगठन से मिन्नत करते कि भाई एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। और उसका परिणाम आपका 13 महीने का किसान आंदोलन। और हमारे यूनियन से हरियाणा से सतीश आजाद जी, सुखविंदर सिंह औलख जी, मैं आपको बता दूं इनकी शख्सियत, ये हरियाणा में वो पहली टीम के नेता थे, पहली टीम के पंक्ति के नेता थे जो पहली रात सबसे पहले पुलिस का बैरिकेड तोड़ा था हरियाणा के अंदर। उस टीम के बहादुर लोग हैं। आपके लिए नाम हो सकता है, कुछ साथियों ने नाम बता दिए हैं, मैं तो आपके लिए, हम लोग ऐसी टीम है जिनका एक इतिहास आंदोलन का है। आपके लाठियां पड़ी हैं, यहां तो हम लाठियों से ही मजबूत हुए हैं, ना जाने कितनी पुलिस की लाठियां खाई हैं। हम जब गांव में 2 दिन ठहरे तो आपके अंदर डर है, भय है। अभी भीड़ इकट्ठी हो गई तो लगेगा बहादुरी है। भय को निकाल दो, आज के बाद से एकदम से निकाल दो भय को। ये बैठे मोदी को इन्होंने झुका दिया, लाठी तो हमने भी खाई है, ऐसा नहीं है। सबके ऊपर केस है, जो केस तुम्हारे ऊपर है वो सबके ऊपर केस लगे हैं। तो ये लड़के ही आगे बढ़े हैं, इन जैसा बनना है। सतीश आजाद जी, सुखविंदर औलख जी हरियाणा से, करनेल सिंह जी हैं हरियाणा से, साथी वही टीम के साथी पुराने। अवतार सिंह जी आए हैं पटियाला से हमारे भी साथी।
गुरमीत जज आए हैं जो अपने क्रांतिकारी गीतों के माध्यम से लोगों को गांव-गांव जगाते हैं। ऐसा नहीं भाषण देते हैं, गांव-गांव की मंडली में जाते हैं, वो आपके बीच आए हैं। हमारे साथ हरनेल सिंह जी और झुंझुनू के जो शेखावाटी जोन के हैं, जो 2 दिन से आपके साथ हैं, गांव में भी मीटिंगों में गए हैं, पोकर सिंह झाझड़िया, जिन्होंने नवलगढ़ में आपकी तरह ही 10 साल आंदोलन चलाया, सबके ऊपर केस हुए हैं, सबने लाठी पीटी खाई है। और हमें बड़ा दुख है, हम बड़ा मोहब्बत करते हैं, जिनको वोट देते हैं उनको बड़ा मोहब्बत करते हैं, सीने से लगा के रखते हैं, माला पहनाते हैं, मंच पे बैठाते हैं, उनको सिर माथे लेते हैं। लेकिन हम भी ठगे गए हैं और आप भी ठगे गए हैं। जब जाके हमने लड़ाई अपने हाथ में ली है और किसान संगठन को मजबूत करने का काम किया, तो मैं इतना ही मैं अपनी टीम का थोड़ा परिचय रखने का काम कर रहा था, जो मेरा जिम्मा मैं कोशिश करूंगा। और इसके बाद जिनको सुनने आप आए हैं, क्योंकि मैं लगभग सब गांव में घूम लिया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि लड़ने की ताकत वाले लोग तो आपके यहां भी हैं। यहां से 30 किलोमीटर दूर कल हम गए, इंडियाना गांव है, अंबुजा सीमेंट के खिलाफ 14 महीने से आंदोलन लड़ रहे हैं। आप 4-4.5 महीना, वो 14 महीने से आंदोलन लड़ रहे हैं, धरना दे रहे हैं लगातार। तो आंदोलन लड़ने की क्षमता लोगों में है, केवल एक संगठन नहीं है, एक मोर्चा नहीं है, वो आज शुरुआत हो गई। इस झंडे को आप नीचा मत होने देना, जैसे पंजाब हरियाणा ने नहीं होने दिया है। हमें बहुत खुशी है, इस क्षेत्र में मेहराम जी ने ये जिम्मा लिया है, इस क्षेत्र में रामकिशोर वाज्या जी ने जिम्मा लिया है, ये ओम प्रकाश जी ने जिम्मा लिया है, शैतान सिंह जी ने जिम्मा लिया है कि हम अब यूनियन को बनाएंगे पंजाब हरियाणा की तरह मजबूत। अगर ये यूनियन आज देख लीजिए, कंपनी आपसे थर थर कांप रही है, थोड़ा ही काम किया है। अगर गांव-गांव यूनियन मजबूत हो गई तो जैसे हम पंजाब हरियाणा में बड़े बड़े आंदोलन लड़ते हैं, वैसे ही आप भी यहाँ जरूर आंदोलन लड़ेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। मैं इसके बाद कहूंगा कि आज हमारे नेता जिनसे हम सीख के आए हैं, डॉक्टर दर्शन पाल जी को सुनने का आज वक्त है। तो मैं अब लंबा नहीं बोलूंगा, क्योंकि बात कहने को बहुत है। मैं अपना जो भी समय है वो डॉक्टर साहब को दे रहा हूं। मैं अपना परिचय रखे। धन्यवाद। धन्यवाद साहब आपको। अगले वक्ता के रूप में सतीश जी आजाद, जो चलकर हरियाणा से हरियाणा से चलकर हमारे बीच में आए हैं। ये सतीश जी जानो कहीं कौन है? एक खाल उदेड़ लेवे, खाल एक खालड़ा में लूण गाल देवे, यदि आमड़ा काश्तकार ने कोई आंगली उठार देख लेवे, ये सतीश जी है। सतीश जी आ जाओ। सबसे पहले मैं नागौर की जनता का स्वागत करता हूं और मन से दिल से खुशी हो रही है कि आप इतने लोग संघर्ष करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम आशा करते हैं कि आप लगातार संघर्ष करेंगे और जो सरकार ने, जो प्रशासन ने आपके साथ अन्याय किया है, उसका बदला आप लेके रहेंगे। हम क्रांतिकारी किसान यूनियन हरियाणा की तरफ से लगातार किसान मांगों को लेकर, और सबसे पहले जब 13 महीने का संयुक्त किसान मोर्चे का संघर्ष चला, उसमें